जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। साथियों, एनटीपीसी की अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्ट पर आधारित एक ऐसा आपके लिए पेपर तैयार करवाए हैं जो कल के पेपर को पूरी तरीके से क्रैक करवाएगा। यानी कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हो तो यहाँ से आपको 50% तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिए। जो जीके के क्वेश्चंस, करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं, जो समझा रहा हूं, सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो मैं कहूँगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डूरंड रेखा विभाजित करती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा, सूर्य और चंद्रमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो मैं कहूँगा यहाँ पर ब्रह ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। डिक्टो क्वेश्चन आएगा। अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 15, ये किससे संबंधित है? ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? नहीं, समानता के अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर बी के साथ होना चाहिए। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये अगर आपसे पूछे तो 1964 आपको बता देना। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणी कार्रवाई से, यानी कि यहाँ पर इसके कार्यक्रम के माध्यम से किन दो क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है? मैं कहूँगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किए जाने पर योजना है। आंसर आपका ए होगा। अब कह रहा दिगंबर संप्रदाय। अब दो संप्रदाय होती है, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो दिगंबर संप्रदाय ये किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से नहीं, और ये बौद्ध धर्म से भी नहीं है, इस्लाम धर्म से भी नहीं है, जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। उसके बाद देखिए कह रहा, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर हैं, ये भारत के किस युग से संबंधित है? तो ये आपके दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, यानी इनका निर्माण दिल्ली सल्तनत के समय में किया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए विलियम हंटर समिति का गठन कब किया गया था? तो 1882 में किया गया था। साथियों, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए विलियम हंटर समिति का गठन 1882 में किया गया था। अब कह रहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो आपके केसर ए हिंद की यहाँ पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसमें ये लौटाया गया था कैसर ए हिंद की उपाधि को। उसके बाद यहाँ पर कह रहा, पंडित बिरजू महाराज इसमें से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो ये साथियों कथक से संबंधित थे पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने को तय है। अगला कह रहा है, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये चोल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन एक पुस्तक है, इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज। इस पुस्तक के लेखक कौन है आप लोग बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो झुम्पा लाहिड़ी इनका नाम है, और झुम्पा लाहिड़ी साहब ही इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज नामक पुस्तक लिखे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा, डेज ऑफ ग्रेस ये किस टीनस लीजेंट की जीवनी है? तो आर्थर एस की ये जीवनी है। साथियों, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं बस आपको तैयार करते जाना है। यहां से आपको पेपर में गारंटी के साथ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इसको देख सकें। तो यहाँ पर आप लोग आई होप इतना काम करेंगे। अब
अगले बात जो कहूँ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ वीडियोस चैनल पर पड़े हुए हैं, जा करके अभी तक अगर उनको नहीं देखा है और पेपर आपके लगे हुए हैं तो 2x की स्पीड पर जा करके उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1000 आपको मिल जाएंगे, हर क्वेश्चंस के नीचे उसका आंसर आपको मिलने वाला है। बहुत तेज़ी के साथ आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपका लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको इतनी सारी बात समझ में आई होंगी। अब स्टार्ट करते हैं। आपको ये जो पहला ये आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस ये आपका कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन को आप लोग देखिए। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपको देखिए यहाँ पर इस सवाल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो ये तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, जिनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला कह रहा भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार देना कब प्रारंभ किया, तो ये 1954 में देना स्टार्ट किए थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए GATT की स्थापना की गई थी। GATT का पूर्ण रूप क्या है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर बात करें GATT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें ग्रेजुअल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड नहीं होगा। उसके अलावा ग्रेजुअल ये आपका नहीं, ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टर्म्स एंड ट्रेड या जनरल एग्रीगेट यहाँ पर लिखा है ये एग्रीमेंट, तो मैं कहूँगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है, ये GATT के फुल फॉर्म होता है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह है जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, ये किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, ये 1969 में प्रक्षेपित किया गया था, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कब करवाया गया था, तो ये मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। अगला देखिए कह रहा कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है, तो कौन कौन सा देश है, अफगानिस्तान और ईरान और तुर्कमेनिस्तान और भारत। यहाँ पर 3 कौन कौन से हैं, तो मैं कहूँगा अगर बात करें ईरान नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया एक एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो अगर आप 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला कह रहा है पृथ्वी पर अगर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा, 14.3 किलोग्राम आपका वजन होगा, ये आप लोग देखेंगे, ऑप्शन आपका डी आएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन द्रव एवं गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण, तो ये संवहन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात नियमन या नियम प्रतिपादित किया, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ जाए तो जोसेफ प्रोडस्ट लगा देना है, क्योंकि स्थिर अनुपात को किसने प्रतिपादित किया था, तो जोसेफ प्रोडस्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये 16.8 ग्राम होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। इस प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण इसमें से आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मैं अगर बात करूँ मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं, तो अगर आपका जवाब यहाँ पर मूत्रवाहिनी मांसल जो होती हैं ये नलिकाएं मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। अगला देखिए कह रहा है यहाँ पर प्रवीण प्रदेशी को किस राज्य के मुख्यमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। देखिए आपके 40 क्वेश्चन आ रहे हैं,
40 क्वेश्चंस में से आपके लगभग 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। तो अब हम लोग करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हाल ही में प्रवीण परदेसी को किस राज्य के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? मैं कहूँगा महाराष्ट्र आपकी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। महाराष्ट्र की राजधानी अगर पूछी जाए तो मुंबई होती है और मुख्यमंत्री यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस है, याद रखिएगा। प्रवीण परदेसी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा, रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहां पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा जरूर। तो कलम और कवच 2.0 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो यहाँ पर पंजाब ने जीता है। पंजाब आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसे टीसीएस का नया कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो आरती सुब्रमण्यम इनका नाम है, जिनको ये टीसीएस का नया कार्यकारी निर्देशक एवं अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है, बताइए। तो अगर बात करते हैं जस्टिस BR गवाई की, तो यहाँ पर इनको भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास तुस्तदिक जिसका नाम है, ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये पुणे में स्टार्ट हुआ, आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक सेहत ऐप शुभारंभ की है? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य ने जो मुख्यमंत्री हैं वो ई सेहत ऐप की स्टार्टिंग की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इनको बोलते हैं नागेश्वर रेड्डी और इनको ही ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कौन बना है? तो अपना देश भारत बन गया है नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता देश। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कह रहा है किसी मकाऊ कॉमेडी के फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वरुण धवन को नहीं, ये आमिर खान को किया गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? यहाँ पर श्रेयस अय्यर को चुना गया और जॉर्जिया वॉल को चुना गया, इसलिए आपका जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जानाएगा। यानी मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना गया है, दोनों को चुना गया है और ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कह रहा किस राज्य में छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया गया है? तो यहाँ पर मेघालय है, असम है, मणिपुर, नागालैंड, किसकी बात चल रही है? ये आपसे कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है। यहाँ पर नागालैंड की बात चली, नागालैंड पर छतों पर सौर ऊर्जा की बढ़ावा देने के लिए सौर बिजली स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर निधि कैस्ता की अगर बात करें, जिनको लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कह रहा है नव वर्ष की शुरुआत के रूप में कहाँ महाविषुवा संक्रांति और पना संक्रांति मनाई गई है? तो ये क्या उड़ीसा में की गई है? बिल्कुल साथियों, ये उड़ीसा में ही की गई है। नववर्ष की शुरुआत के रूप में उड़ीसा में महाविषुवा संक्रांति और पना संक्रांति मनाई गई है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 15वीं जो आपकी कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ पर होगी? चीन में होगी? नहीं, ब्राजील में होगी, आप लोग याद रखेंगे। ये वो क्वेश्चन है करंट अफेयर के जो आपके एग्जाम में डिक्टो देखने को मिलेंगे, जो कि एनालिसिस के आधार पर लगभग पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो इन क्लासेस को देखते रहिए। जैसे जैसे शिफ्ट आपकी होती जा रही है उसकी आधार पर आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए आप इन सवालों को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, यही आपके एग्जाम में आएगा। तो निर्मला जैन का निधन हुआ है, वो कौन गायिका थी? नहीं, वो लेखिका थी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला देखिए, कह रहा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मेज़बानी कौन करेगा? गुजरात नहीं करेगा, यहाँ पर बिहार राज्य की अगर मैं बात करूँ, जो कि खेलो इंडिया गेल आपका जो है इसकी मेज़बानी करेगा बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, यहाँ पर कह रहा है हाल ही में जो इक्वाडोर ने राष्ट्रपति चुनाव में किसने निर्णायक जीत दर्ज करने की घोषणा दी? तो डैनियल
नोबोआ नाम है और इक्वा देश के राष्ट्रपति चुनाव में ये निर्णायक जीत करके दर्ज किए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन करा पश्चिम बंगाल में काली घाट का जो रिवाइवक है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग किसने किया है? ममता बनर्जी ने किया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ममता बनर्जी के द्वारा ही किया गया है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है साथियों, कह रहा है हाल ही में क्रिसियल में FY26 की भारत की GDP वृद्धि का प्रतिशत कितना लगाया है? तो यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 51 नंबर क्वेश्चन जो कि GDP वृद्धि दर आपका जो हुआ है, तो यहाँ पर 6.5% का अनुमान लगाया। आंसर आपका सी हो जाएगा। ये ओरली क्वेश्चन था। तो यहाँ से साथियों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं जो कि पार्ट 2 में मिलेंगे। और ये कैसी लगी आपको क्लास एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि 30 में से 30 आप क्वेश्चंस करें तो आज के इन सारे क्वेश्चंस को बार बार देखिएगा। यही कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम में घुमा फिरा करके आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर